अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए टिंडे गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टिंडे गोश्त खाने में बहुत ही लजीज और हेल्दी डिश है। अगर आप आलू गोश्त में टिंडे डाल के बनाएंगे तो इसका जायका और दुबाला हो जाएगा। मैं अपने किचन में टिंडे गोश्त किस तरह बनाती हूँ तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं, 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, मोटी हरी मिर्चें लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 प्याली ऑयल लिया है, 3 अदरक टमाटर लिए हैं और ये अदरक लहसुन है, इसे मैं पीस कर इसमें डालूंगी। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, इसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं साबुत, जिसमें बड़ी इलायची, सफ़ेद इलायची, काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसाले जाएंगे। अब सबसे पहले पतीली में हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो है यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। प्याज जो है वो जलानी नहीं है, इससे आपका मसाला यानी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। अब सारी प्याज जो हमने लाल करी है इसमें से आधी निकाल लेंगे, आधी इसी में रहने देंगे। अब इसी के अंदर हम साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसको भी इसी प्याज में भून लेंगे। आधी प्याज जो मैंने निकाली थी उसको मैं पीस के ऐड करूंगी, इससे हमारी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। अब यहाँ पे हाफ केजी हमने बीफ का गोश्त लिया है, इसे अच्छे से पहले से वॉश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप बीफ की जगह मटन और चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिश जो है वो मटन और बीफ में ज़्यादा लजीज बनती है। गोश्त ऐड करके इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आंच हमारी मीडियम है। अब जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे ऐड कर देंगे इसमें और गोश्त को अच्छे तरह से भून लेंगे। अब 1 चमचा भर के इसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे, जो कि क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। अब कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी इसी गोश्त में अच्छे से भून लेंगे। गोश्त की भुनाई करने के बाद तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इस गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। गोश्त यहाँ पे अच्छे से गल चुका था, इसलिए मैंने उसको निकाल लिया था। अब जो आधी प्याज मैंने पीस ली थी वो ऐड कर दूंगी। आधी प्याली दही ऐड कर देंगे फेंटा हुआ। इन दोनों चीज़ों को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए तो हम गोश्त ऐड करने के बाद इसमें पानी डाल के शोरबा दे देंगे। तो इसके अंदर हम तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। आपको जितना शोरबा रखना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब यहाँ पर कटे हुए आलू और टिंडे ऐड कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे साबुत। अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, जब तक हमारे आलू और टिंडे गल नहीं जाए। 20 मिनट के बाद आलू और टिंडे अच्छे से गल गए हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है। मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। और अब यहाँ पे तैयार है टिंडे आलू गोश्त का सालन। अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये सालन बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनके तैयार हुआ है। आप इसे चपाती, नान और चावल के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।